असम सिर्फ मौत के दुख में नहीं है, बल्कि उस रिश्ते में है जो जुबिन और असम के लोगों के बीच बना था। जुबिन कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, वो हर घर का आदमी, हर दिल की आवाज थे। पिछले एक महीने से असम जुबिन गार्ग को इसलिए भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जुबिन केवल एक गायक नहीं थे, वो असम के लोगों के दिल और संस्कृति का हिस्सा थे। उनके गीतों, विचारों और व्यक्तित्व ने हर असमिया के जीवन को छू लिया था। जुबिन जिंदा है क्योंकि जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, एक भावना थे। जब कोई व्यक्ति किसी समाज की आत्मा बन जाता है, उसकी यादें मिटती नहीं। जुबिन के गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, वे जीने के लिए थे। हर असमिया की जिंदगी का कोई ना कोई पल उनके गीतों से जुड़ा है। माना कि पहला प्यार, कॉलेज की यादें, कोई त्योहार या फिर कोई आंदोलन। इसलिए जुबिन गए तो लोग ने सिर्फ एक कलाकार नहीं खोया, उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया। जुबिन जिंदा है क्योंकि उनका जाना अचानक और अस्वीकार्य था। जुबिन हमेशा ऊर्जावान, जोश में भरे और जिंदा दिल दिखाई देते थे। ऐसे इंसान का अचानक चले जाना लोगों को झटका देता है। लोगों को लगता है वो कैसे चला गया, वो तो हमारे साथ था। इसलिए शोक लंबा चलता है क्योंकि दिल मान नहीं पाता है कि वो सच में चला गया है। जुबिन जिंदा है इसलिए उनकी आवाज अब भी गूंजती है। जब कोई कलाकार मरता है, उसका संगीत जीवित रहता है, पर जुबिन का संगीत तो असम की हवा में बसा हुआ है। चाय की दुकान से लेकर कॉलेज तक, बसों से लेकर घरों तक, हर घर अभी भी मायाविनी गूंजते हैं। हर गीत सुनते समय लोगों को लगता है कि वो यही है, बस पास ही कहीं गा रहे हैं। इसीलिए शोक एक दिन में खत्म नहीं होता, एक महीने में खत्म नहीं होता, क्योंकि यादें रोज याद दिलाती है कि वो अब नहीं है। जुबिन ने सबके जीवन को छुआ था, वर्ग, भाषा, धर्म से परे। जुबिन ने कभी खुद को किसी धर्म, जाति या सीमित पहचान से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा था, मोर कोनो जाति नाय, मोर कोनो धर्म नाय, मैं मुक्त, यानी मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ। इसीलिए असम में हर व्यक्ति, चाहे असमिया हो, बंगाली हो, बोडो हो, नेपाली हो, सबको लगता है कि जुबिन सबका था, जुबिन हमारा था। ऐसे व्यक्तित्व की मौत में शोक नहीं, एकता झलकती है। लोग उसके जाने पर रोते हैं, पर साथ ही उसे गर्व से याद करते हैं। जुबिन जिंदा है, वो असम की पहचान बन गए थे। जैसे पंजाब के लिए गुरदास मान, बंगाल के लिए रविंद्रनाथ टैगोर या फिर किसी भी शख्स का आप नाम ले सकते हैं, ऐसे ही असम के लिए जुबिन गार्ग एक पहचान थे। उनके गाने, उनके बागी स्वभाव, उनका बोला हर शब्द असम के दिल की धड़कन थे। इसलिए जब वो चले गए तो लोगों ने महसूस किया, हमने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, अपनी आवाज खो दी। उनकी मृत्यु के बाद की एकता ने शोक और गहराई कर दी। जब असम के हर गांव, हर शहर में एक साथ दीप जलाए गए, जब स्कूलों में बच्चों ने उनके गाने गाए, जब बुजुर्ग और युवा एक साथ उनकी तस्वीर के सामने खड़े हुए, तो यह सिर्फ शोक नहीं था, यह जन एकता का एक प्रतीक बन गया। लोगों ने कहा, जुबिन कोई गायक नहीं, हमारी आत्मा था। उनका शोक प्रेम का रूप ले चुका है। अब शोक सिर्फ आंसुओं में नहीं है। लोग उनके नाम पर म्यूजिक फेस्टिवल, चैरिटी इवेंट्स क्या क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रहे हैं, उनके गीतों के संग्रह और बच्चों के नाम भी जुबिन रखे जा रहे हैं। यानी शोक धीरे धीरे स्मृति से श्रद्धा में बदल गया है। लोग अब रोते नहीं, बल्कि उन्हें अपने दिल में जीते रखते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का जीवन एक पूरी संस्कृति का प्रतिबिंब बन जाता है। असम के लिए ऐसा नाम था जुबिन गार्ग। वे सिर्फ एक गायक या संगीतकार नहीं थे, वे एक भाव, एक आंदोलन और एक विचार थे। असम की धरती पर जन्मे इस कलाकार ने केवल संगीत के माध्यम से जनमानस को जोड़ा, बल्कि भाषा, धर्म, राजनीति और समाज के बीच पुल का काम किया।
जुबिन गार्ग की लोकप्रियता किसी सीमित वर्ग या पीढ़ी तक नहीं थी, वो असम की आत्मा में बसी थी। बस यही कारण है कि जुबिन को हम भूल नहीं पा रहे हैं। जुबिन जिंदा है। जुबिन गार्ग ने सिर्फ संगीत नहीं बनाया, बल्कि समाज के मुद्दों पर भी खुलकर बोले। वो जन आंदोलनों, असमिया पहचान और पर्यावरण के सवालों पर स्पष्ट राय रखते थे। उन्होंने कहा था, म्यूजिक मेरा पैसा नहीं है, प्रार्थना है। 2019 के दौरान का मूवमेंट जब हो रहा था, का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध प्रदर्शन में जुबिन गार्ग एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने असम की सड़कों पर जनता के साथ कदम से कदम मिलाया और अपने गीतों से युवाओं को जगाया। उन्होंने बोला था, अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल हमारी पहचान डूब जाएगी। जुबिन गार्ग का योगदान केवल कला तक सीमित नहीं था। उन्होंने असम को सांस्कृतिक रूप में आत्मविश्वासी बनाने में भूमिका निभाई। उन्होंने क्या कहा था, असम चाय, गेंदे और जुबिन के लिए प्रसिद्ध है। यह वाक्य मजाक में कहा गया था, पर इसमें छिपा आत्मगौरव गहरा था। यह बताता है कि एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और योगदान से एक पूरे राज्य की पहचान बन सकता है। वही हुआ। आज हम उनको भूल नहीं पा रहे हैं। जब 19 सितंबर को जुबिन गार्ग के निधन की खबर आई तो असम में छन्नत छा गया। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। गांव में बच्चे, बूढ़े सब मायाविनी गा रहे थे। महिलाएं दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी और बुजुर्ग चुपचाप उनकी तस्वीर के सामने बैठकर रो रहे थे। असम रोया जैसे उसने अपने बेटे को खो दिया। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था। पर असम के लोगों ने साबित किया कि कलाकार मरता नहीं, वो समाज की स्मृति में जीवित रहता है। इसीलिए बार बार आज कहने को मन है, जुबिन जिंदा है। जुबिन गार्ग सिर्फ असम के नहीं थे, वो ही असम थे। उनकी आवाज ने नदियों के धुन, लोकगीतों का आत्मा और जनता के संघर्षों का एक साथ पिरोया। उन्होंने यह दिखाया कि कला का सबसे ऊंचा उद्देश्य है मानवता को जोड़ना। उनका जीवन संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपने लोग और अपने सिद्धांतों से जुड़ा रहे तो वो सीमाओं से परे जा सकते हैं। आज असम में सूरज डूबता है और कहीं दूर मायाविनी गूंजता है, तो लगता है जुबिन अभी भी यहाँ है, हवा में, सुरों में और हर दिल की धड़कन में। इसीलिए आपको भी बोलता हूँ, जुबिन जिंदा है।